हेलो एवरीवन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। व्हाट्स अप गाइस? ऑलराइट, सो किस किस को पता है आज कौन आने वाला है? यस, MTV Hustle from Home every day 6 p.m. with me. I am your host Paritosh Parmar. But that is not important. Important ये है कि आज के अपने गेस्ट कौन है। किस किस को पता है कौन आने वाला है आज? हेलो एवरीवन, हाय 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 हाय। नो आइडिया? ओके, पता चल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और लोग को जुड़ने दो, और लोग को जुड़ने दो। ऑलराइट, जो नहीं जानते उनके लिए वी हैव सम्मोहित फ्रॉम गली गैंग कमिंग एनी टाइम एनी मोमेंट। यस, बहुत जन को पता है। सो वी जस्ट वेटिंग फॉर सम्मोहित टू कम एनी टाइम। ही विल जॉइन विद अस एंड अगेन वही सेम, विल हैव Q&A विद हिम, लाइक उसका रैप जर्नी, something about Gully Gang, upcoming collabs and everything. So we're just waiting for him to send us a request and we can then take it forward. और जिसने हसल फर्स्ट सीजन नहीं देखा वो रोज रात को 8 बजे MTV पे आ रहा है, तो जाओ देखो और मचाओ। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट चेक सम्मोहित भाई यहाँ पर है कि नहीं। आई थिंक इज हियर। गली गैंग, जी फायर भेजो फायर भेजो फायर भेजो। ओके, यस, he is here and we just waiting for him to send us the request. तब तक जिस लोग को कुछ सवाल है पूछते जाओ, कमेंट में डालते जाओ। आई एम नोटिंग इट डाउन और मैं सब पूछूंगा उनसे एंड विल टेक सम Q&A एज वेल। कहाँ है? आई थिंक आई लॉस्ट हिम, ही वाज हियर ओनली। MTV Hustle from Home every day 6 p.m. with me। सीजन 2 के बारे में पता चल जाएगा बहुत जल्दी। हसल सीजन 2 कब आ रहा है? कीप चेकिंग, कीप फॉलोइंग MTV इंडिया, MTV Hustle। What's up, bro? अच्छा ब्रो, थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू है। मैं दिख रहा हूँ तुमको बराबर? नहीं दिख रहा है ब्रो, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। हाँ ब्रो, वेट, आई चेक वंस मोर। ठीक है भाई। ऑलराइट, सो ही वाज हियर, कुछ नेटवर्क का इशू है एंड कनेक्ट अस अगेन। तब तक जो भी सवाल है ड्रॉप करते जाओ। और जिन जिन लोगों ने नहीं पता सुना गाना, जाओ चेक करो, इट्स ऑन यूट्यूब, मास अपील इंडिया के पेज पे। बहुत क्रेजी है। वी गोना आस्क हिम। उसका वर्स जो है सम्मोहित का बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली लाइक इट्स वेरी डीप एंड डार्क। सो मेरे को वो तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है विच आई एम गोना आस्क हिम राइट अवे। ऑलराइट, आजा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओह, व्हाट्स अप ब्रो? हाय। व्हाट्सअप, फाइनली फाइनली। क्या बोल रहा है भाई? यस, बस यार एक नंबर। तुम बताओ कैसे हो? फुल पावर फुल पावर। क्या चल रहा है लॉकडाउन में? बस यार लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घर को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं। सब लोग सही है। आर्टिस्ट लोग अच्छा अच्छा म्यूजिक डाल रहे हैं तो सुनने मिल रहा है। तुम बताओ। हाँ भाई, भाई चल रहा है ब्रो, ऑल गुड चल रहा है।
काफी चीजें चल रही है ऑनलाइन, तो चल ही रहा है सब अभी जो भी है। एक दो हम लोग के साइड से भी, टू द कल्चर के साइड से भी ट्रैक आ रहा है, तो अच्छा। वो भी वो भी चल रहा है भाई। बिफोर सही सही स्टार्टिंग है। सबसे सबसे पहला तो ये नहीं पता के बारे में बता यार, मतलब गाने के बारे में। नहीं, नहीं पता ब्रो। ये ट्रैक एक मैसेज के बारे में, हम्म कि मतलब अपने को नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम्म मतलब अगर हम्म जिसने जिसने इधर पे नहीं पता सुना रहेगा, सबने देखा रहेगा, मैंने मेरे वर्ड्स में थोड़ा नेचर के बारे में बात किया हो, थोड़ा एक दूसरे के बारे में बात किया हो, और थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं अपन जिसपे लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। राइट। जैसे जैसे अभी जब मैंने ये ट्रैक लिखा था, तब आरए फॉरेस्ट कट हो रहा, मतलब पूरा कट रहा था, तो लोग बहुत ज्यादा उसको लेके चीजें कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन था वो टाइम पे, मतलब काफी काफी ज्यादा हो गया था दिल्ली में पोल्यूशन, और बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो वो टाइम पे मैंने ये मेरा ट्रैक लिखा था। ये ट्रैक हम लोग ने स्टार्ट किया था बनाने को जब हम लोग जीजी कैंप में थे। गली गैंग का ओके। सॉन्ग राइटिंग कैंप था, हाँ हाँ। गोवा में आई थिंक। तो उधर पे शाहरुल था, मैं था, और मेरा क्रू है एक आवृत्ति करके, उसमें सैफान है, स्लेज है, और फ्रेंजी है। फ्रेंजी आया था कल इधर से लाइव। या तो हम लोग सब साथ में थे वहां पे, मतलब पूरा गली गैंग था। तो हम लोगों को शाहरुल ने कुछ बीट सुनाया। एक्सप्लिसिट करके एक लड़का है, यंग प्रोड्यूसर है, बहुत हार्ड प्रोड्यूसर है ब्रो, उसको चेक करना चाहिए तुम लोगों को जाके। तो यस। एक्सप्लिसिट के वो कुछ बीट सुना रहा था हम लोगों को, तो हम लोग को ये एक बीट पसंद आई उसमें से। तो शाहरुल मेलोडीज के लिए बहुत अच्छा है। शाहरुल, उसका मेलोडीज काफी सही है, मतलब वो हुक्स बहुत अच्छे से करता है। तो उधर पे उसने हम लोगों को मेलोडी बताया वो बीट पे, कि आप उनको कुछ ऐसा मेलोडी कर सकते हैं। तो वो मेलोडी को हम लोग ने कुछ वर्ड्स दे के वो हुक बनाया हम लोगों ने वहां पर, कि नहीं रुक, मतलब राइट। नहीं पता करेंगे क्या। वो मेरे मेरे मेरा जो क्रू है आवृत्ति, मेरे क्रू वालों ने हम लोगों को हेल्प किया था वो हुक बनाने के लिए। जैसे सैफान ने अपनी 2 लाइन्स दी थी, मैंने अपनी 2 लाइन्स लिखा था, स्लेट ने राइट। अपनी 2 लाइन्स लिखा था। तो वो ऐसा हम लोगों ने वो हुक बनाया था। फिर वो ट्रैक, वो हुक ही हम लोग ने वहां पर सिर्फ कैंप में सिर्फ हुक बनाया था। फिर हम लोग जब रिटर्न मुंबई आए, तब हम लोगों ने अपना अपना वर्सेस लिखा। वो वर्सेस, वो ट्रैक बहुत पसंद आया डिवान भाई को यहाँ पर, तो उन्होंने उस पर अपना पार्ट किया। हाँ। ऐसा मतलब ये वो ट्रैक का जर्नी था, ऐसे वो पूरा गाना बना था। ओ, बट काफी लोगों को ऐसा लगा कि यार कोरोना के टाइम आया तो बोला कि इन लोग ने हाँ, कैसे इतना फटफट ड्रॉप किया। वही सबको यही लग रहा था कि वो ट्रैक कोरोना के टाइम आया तो हम लोग ने लॉकडाउन में शूट किया, लेकिन ऐसा नहीं है यार। हाँ, हम लोग ने वीडियो में मास्क वास्क यूज किया है। वो मास्क ये दिखाने के लिए, वो हम लोग ने ये कोरोना ये सब के बहुत पहले शूट किया था ब्रो, आई थिंक राइट। दिसंबर में और जान में। तो वो मास्क वास्क हम लोगों ने ये दिखाने के लिए शूट किया था कि मतलब एक तरीके से वार्निंग थी वो, कि अपन हाँ। अगर नहीं थोड़ा अभी भी समझे तो अपने को हो सकता है कि आने वाले टाइम में मास्क वास्क पहन के घूमना पड़े। और अभी तुम देख रहे हो यार, वही हो मतलब रहा अभी है। सीन ऐसा हो चुका है कि अपने को मास्क ही पहन के घूमना पड़ रहा है। तो पब्लिक समझो यार, वो लॉकडाउन में शूट नहीं हुआ है, वो हम लोगों ने बहुत पहले से ही शूट करके रखा था। भाई लेकिन मेरे को है ना एक सबसे मतलब फनी चीज है जो वीडियो में, जब स्पेशली योर पार्ट, जब तू जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, एक आदमी तेरे को ऐसा धक्का देता है ऐसा। ढकलता है, हाँ भाई, हाँ। मेरे को सच में मतलब वो टाइम पे शूट पे लोगों ने ढकला था, और वो ही दिखाना था हम लोगों को, क्योंकि मेरा ओके। वर्ड स्टार्ट ही ऐसा होता है कि नहीं रुके दुनिया ये चलती रहती, कोई आगे कोई पीछे ये झटके रहती। तो हम लोग को दिखाना ही यही था कि मतलब ये किसी के लिए रुकती नहीं है दुनिया। तुम कितना भी कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे रहेंगे, अगर दूसरे वाले को भी इंपॉर्टेंट काम है तो वो तुमको धकल के ही जाएगा, वो Exactly. तुम्हारे लेकिन लिए वो नहीं बहुत रुकेगा। बहुत क्रेजी आया, मतलब वो लग रहा और फनी है हाँ, लेकिन मेरे वो को जो टाइमिंग बहुत क्रेजी है, मतलब वो एकदम सच में कुछ रियलिस्टिक ढकला चीज है। मेरे को। हाँ और हाँ वो तो वीडियो में सिर्फ एक ही है, मेरे को इतने लोगों ने ढकला था ना भाई। भाई अपन वापस स्टार्ट पे जाते हैं। हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, लाइक व्हेन यू, अभी यू आर स्टिल यंग बट व्हेन 3 साल 4 साल जब आवृत्ति बना, वो टाइम पे मतलब क्या, कैसे एक रैप का कीड़ा कैसे लगा। रैप का कीड़ा मेरे लिए तो ब्रो, मैं 4 साढ़े 4 साल से रैप कर रहा हूँ। आई थिंक मैं जब 10th में था, मैंने हम्म पहली बार लिखा था कोई गाना। हम्म मतलब मैं ऐसा देखा जाओ तो मैं बाहर कुछ मतलब बाहर के आर्टिस्ट सुनता नहीं था ब्रो। मैंने ज्यादा इंटरनेशनल म्यूजिक सुना नहीं था कभी, हिप हॉप को लेके। मैं सिर्फ अपने इंडिया में जो चलता था, क्योंकि अपने इंडिया में तो बॉलीवुड ही वो टाइम पे सब कुछ था, ऑफ कोर्स। अभी भी है, हाँ हाँ। लेकिन वो टाइम पे तो सब कुछ बॉलीवुड था, तो मैं बॉलीवुड ही सुनता था। क्योंकि राइट। और कुछ सुनने लायक ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी वो टाइम पे। मतलब कितना भी कुछ हो, वो इतना फास्ट फास्ट बोलते थे उन लोग, तो उतना तो नहीं एग्जैक्टली। समझता था ब्रो एक गाने में वो क्या बोल रहा है।
तो मेरी जर्नी ऐसा स्टार्ट हुई थी कि मैं 10th में था, तभी मेरा एक फ्रेंड था मेरे क्लास में। उसने मेरे को एक दो ऐसा रैप सुनाए थे कि मतलब तू ये सुन देख, ये रैप बोलते हैं इसको, ये कैसा लगता है। तभी रैप तो सुने थे, मतलब पहली बार कैसा हनी सिंह ये लोग करते थे। राइट राइट तो राइट। वो टाइम पे कुछ मतलब वो थोड़ा अलग तरीके का म्यूजिक था ब्रो। तो जब ऐसा असली हिप हॉप से, मतलब जब असली तरीके के म्यूजिक से जब कनेक्ट हुआ, तो ऐसा लगा कि मतलब ये चीज है जो मतलब रियल है। तो रियल। मैंने पहली बार सुना था जब, तब मैंने पहली बार दो तीन गाने सुने थे, जैसे डिवाइन भाई का ये मेरा बॉम्बे आया था। हिंदी गानों की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल म्यूजिक उसके पहले सुना था मैंने, मेरे दोस्त ने सुनाया था मेरे को। वो गानों का नाम भी नहीं याद है, जो क्योंकि वो टाइम पे मैं सुनता नहीं था ज्यादा। तो उसमें लिल वेन का एक ट्रैक था, और एमिनेम के एक दो गाने थे। तो तब मैंने सुना था पहली बार। फिर उसके बाद जब मैंने हिंदी में करते हुए लोगों को सुना, जैसे नेजी को सुना, डिवाइन भाई को सुना, तो तब एमी वे भी कर रहा था वही टाइम पे, उसका भी और बंटा आया था। तब मैंने सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि हिंदी में लोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं अपन भी इसको कुछ लेके हिंदी में। तब रफ्तार भाई के भी दो तीन गाने आने लग गए थे, मतलब मैंने जो सुना था जैसे वो देसी हिप हॉप ये सब। तो मैंने ट्राई किया लिखने को फिर पहली बार जब मैं 10th में था। तो मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ, मैंने यही रूम में बैठ के पहली बार लिखा था। राइट। तो जब मैंने लिखा तो मेरा वो फर्स्ट ट्रैक था जो मैंने पहली बार लिखा, और मैंने वही ट्रैक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला। गाने का नाम है शुरुआत, जाके चेक कर सकती है पब्लिक, वो गाना अभी भी यूट्यूब पे है। तो ऐसे ही ऐसा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये चीज से हटना है, क्योंकि वो चीज उतना कनेक्ट होते गई और बहुत ज्यादा इजी लग गया सब कुछ इसके थ्रू बताने का। कि मतलब जो भी ऐसा दिमाग में चलता था ना वो टाइम पे सिर्फ लिखते थे, कुछ सोच के नहीं लिखते थे। मतलब जो भी आता था फ्रेंड्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में, घर वालों के बारे में, सिर्फ लिखते गया वो टाइम पे। तो ऐसा जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ था। तो ये तो हो गया जर्नी, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि अरे यार इसको ये ऐसा कुछ कर रहा है, विच इज लाइक समथिंग न्यू फॉर इंडियन पेरेंट्स। अभी भी काफी लोग, मतलब अभी तो फिर भी है, चलो गली बॉय के बाद और हसल ये शो के बाद काफी लोगों को समझ आ गया, बट 4-5 साल पहले भी पेरेंट्स का एक मेंटालिटी यही था कि यार मतलब ठीक है तू कर पैशन के लिए। तो उनका तुम्हारे घर पे भी सेम सीन था कि फिर सपोर्टिव थे? मतलब सीन ऐसा था ना कि उनको पहले से ही, जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया ना, जब पहली बार मैं ये म्यूजिक में घुसा, तब भी मैंने उनको बता दिया था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे को ये करने का मतलब मैं एक दो गाने डालूंगा। पहले तो मतलब इतना सीरियसली को किसी ने नहीं लिया था, मतलब मैंने तो इतना सीरियसली मैंने खुद नहीं लिया, तो घर वालों का तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने भी इतना सीरियसली नहीं लिया था, मतलब मैं सिर्फ लिखता था। और मेरे को ऐसा था कि यूट्यूब पे गाने डालने का है, वीडियो डालने का है, थोड़ा क्लास में फेम मिलेगा, थोड़ा कॉलेज में ऐसा, मतलब ऐसा लगता था थोड़ा पॉपुलर हो गया अपन। लेकिन फिर जब इसको सीरियस लेना चालू किया ना, तो मेरे घर वाले, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया ब्रो इसकी वजह से। मतलब पहले भी तभी उन लोगों ने रोका नहीं, मतलब मेरे को कि तू मत कर ये सब, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उन लोग का एक पॉइंट था कि तू पढ़ाई भी कर और तू ये भी कर, दोनों बैलेंस कर। तो लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ाई छोड़ा ना, तब थोड़ा वो जो 1-1.5 साल का वो जो टाइम था ना बीच में, वो टाइम पे थोड़ा उनको टेंशन होता था मेरा कि ये तू क्या कर रहा है, तू सब इसमें ही पूरा घुस रहा है, पूरा टाइम यही करता रहता है, ईयरफोन डाल के पागल जैसा मुंडी हिलाता है, यही चलता था वो टाइम पे। तो लेकिन जैसे जैसे थोड़ा ठीक हुआ सब कुछ, मतलब उनको भी ऐसा दिखने लगा कि चलो ये बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है इस चीज को। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो एक ट्राई करके इसको एक ट्राई लेके देखते हैं कि चल तू कर कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद गली गैंग हुआ, उसके बाद गाने आने लग गए, म्यूजिक अच्छे से होने लग गया, पूरा टाइम उसमें जाने लग गया, तो अब सब कुछ सेट है। अब कुछ भी नहीं बोलते, उनको भी थोड़ा ऐसा अब यकीन हो गया। राइट भाई, आगे जाने के पहले वो नहीं पता कि एक वर्स हो जाए यार, नहीं पता का वर्स। हाँ भाई। नहीं रुके दुनिया ये चलती रहती, कोई आगे कोई पीछे ये झट से ढहती, हमें क्या पता क्या सही क्या है गलती, लोग काटे एक दूसरे को बन के कैची, इसीलिए नजदीक लगे खात्मा, यहाँ मदद पे बढ़ता कोई हाथ ना, इंसान खुद ही एक इंसान को जलाता और करते घर बैठ के प्रार्थना, हर साल नए नारे हर साल नया जोश, कोई जाल में ना आए तो मुंह बंद कर दो, है बनाती सरकार हमें बनते जाते देश, बाद में तुम ध्यान पहले हम पर दो, चलो कम करे यहाँ भरे ज्यादा जंगल, आधी कांच की इमारत लगे आधा खंडर, करो मौसम की चिंता जलाती जब धूप है, चला के पंखे दफ्तर के अंदर, लगी पड़ी यहाँ सबको जल्दी है, जो गिरते भीड़ में ये कुचल के चलती, होते सौदे उसके भी धर्म के नाम पर, तो करे कोई कैसे अब परवाह जल की, जो हम देते उसको वो है देता वापस, हम लेते उससे वो है देता ताकत, ये पैसा पड़ोसी घमंड और रिवाज अब साथी समय के है बनते घातक, नहीं पता। रे बाप, खतरनाक।
गाइस फायर भेजो, बहुत हार्ड भाई, इतना कैसा लिख सकता है, मतलब आई एम लाइक एट योर एज आई एम रियली शॉक कि यार इतना मतलब डीप और स्ट्रेट अप कैसे लिख सकता है। फक, नाइस जॉब मैन। भाई अरे थैंक्स ब्रो। बहुत बहुत जन पूछ रहे इज सम्मोहित योर स्टेज नेम, या स्टेज नेम होना क्यों जरूरी है? सम्मोहित, हाँ मेरा सम्मोहित मेरा स्टेज नेम है। और स्टेज नेम होना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुमको मैं बोलूँ ना, तो तुमको अगर रैप कर रहे हो या तुम कोई भी तरीके का म्यूजिक कर रहे हो, तो तुम्हारी म्यूजिक के टाइम पे एक अलग पर्सनालिटी होती है। मतलब हम्म। तुम असली टाइम पे कुछ अलग हो, और तुम जब म्यूजिक कर रहे हो तो तुमको एक अलग राइट पर्सनालिटी में रहना ही पड़ता है। तो राइट अगर राइट। तुम्हारा नाम, अगर मेरा नाम भी अभी मोहित है, तो वो नाम का भी मतलब है, लेकिन मैं जिस तरीके का म्यूजिक करता हूँ, तो वो तरीके का म्यूजिक मेरे को ऐसा लगता है कि वो म्यूजिक मेरे को हिप्नोटाइज करता है। और ओ। मेरे को कोई सुनेगा, और सम्मोहित का मतलब है हिप्नोटाइज, तो मेरे को कोई सुनेगा तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि बैंगर नहीं बनाता हूँ, मैं बैंगर्स भी बनाता हूँ, लेकिन मेरे को ज्यादा पसंद है कि मैं हिप्नोटाइज करूँ, मतलब कोई सुने तो वो ध्यान से सुने ब्रो। तो राइट इसलिए राइट। मैंने मेरा नाम रखा हूँ सम्मोहित, क्योंकि मैं म्यूजिक भी वैसा करता हूँ। तो अगर तुमको स्टेज नेम रखना है अपना, तो तुम कुछ अपने म्यूजिक के तरीके से रखो, या तुम कुछ मैसेज देना चाहते हो तो तुम वैसा अपना स्टेज नेम रख सकते हो। तो हाँ, एक तरीके से स्टेज नेम भी जरूरी होता है ब्रो, क्योंकि तुम्हारी अलग पर्सनालिटी है वो। पर्सनैलिटी होती है, और राइट थोड़ा राइट राइट। कैसा कूल भी लगता है, तुम स्टेज पे जाओगे और तुम्हारा असली नाम कुछ अलग रहेगा, तो लोग, मोहित तो करके वो उतना बुलाएंगे कैसा अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ब्रो। हाँ वही तो, अभी एग्जैक्टली। स्टेज पे कोई बोलेगा कि रैप करने आ रहा है मोहित, तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी सम्मोहित बोलेगा तो कैसा थोड़ा सही लगता है। ऑफ कोर्स, वो भी है, वो भी एक एलिमेंट है, वो भी सही पॉइंट है। या ब्रो। भाई मेरे को सबसे पहला मेमोरी बता डिवाइन भाई के साथ कि जब तुम लोग सुनते थे, फिर एक टाइम आ गया जब सामने सामने जैसे गली गैंग का समझो हो रहा था, ठीक है? तो फर्स्ट मेमोरी क्या है जब डिवाइन भाई को मिले हो? पहली बार जब मैं मिला, हाँ। ब्रो पहली बार मैं मिला था गली बॉय के टाइम पे। हम्म उसके पहले डिवाइन भाई से मतलब मेरा कभी ज्यादा बात नहीं हुआ। हम्म मैं उनको अपना म्यूजिक भेजता रहता था, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था ब्रो पहले से, मतलब। तो हम्म गली बॉय का टाइम था, वो स्टूडियो में थे, तभी मेरे को गली बॉय से कॉल आया था। मेरा हम्म बैटल था गली बॉय में, तो मेरे को मेरा बैटल लिखने का था, तो मैं वो स्टूडियो में गया, तो उनका वहां पर गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आई थिंक आजादी रिकॉर्ड हो रहा था शायद उधर पे, वो स्टूडियो में। तब मैं वहां पर पहुंचा, तो हम्म वहां पर और भी रैपर्स थे, तो हम लोग वहां पर, मैं तो अपना लिख रहा था, और अच्छा मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था वो टाइम पे। और ओके। अचानक से मैं ऐसा देखता हूँ ना, तो पीछे से ऐसा डिवाइन भाई चल के आते हैं अंदर। वो स्टूडियो में ही थे, तो मैं जो रूम में था वो रूम में आते हैं। तो मैं ऐसा देख रहा था उनको, मैंने तभी वो सोचा कि, क्योंकि मेरे को पता था कि वो है वहां पर, लेकिन मैं मिला नहीं था वो टाइम पे। तो मैंने हम्म तभी सोचा कि मैं उठूँ और उनसे फोटो मांगू, लेकिन तभी मेरे को वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि वो काम कर रहे थे अपना, और एग्जैक्टली। मतलब वो उनका हाँ। रिकॉर्डिंग चालू था, तो वो जस्ट राइट थोड़ा ब्रेक के लिए बाहर आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब भी नहीं, थोड़ा टाइम बाद देखते हैं, जब फ्री हो राइट राइट। जाएंगे। तो मैं भी अपने हाँ। काम पे लग गया, हम्म। अपना लिखने लिखने लग गया, तो उनका गाना रिकॉर्ड हो गया, मेरा भी तभी हो गया। तो हम लोग बाहर आए ब्रो, मतलब वो स्टूडियो से थोड़ा बाहर, तो सब खड़े थे, पानी वानी पी रहे थे। तब मैंने उनको बोला कि मेरा नाम सम्मोहित है, मैं भी रैप करता हूँ, इधर रहता हूँ उधर रहता हूँ, मैंने इतना ये म्यूजिक किया है और वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे ब्रो, मतलब हम्म उन्होंने थोड़ा भी ऐसा कुछ ये नहीं किया। वो मतलब काफी अच्छे से बात किया, बात करने लग गए। तो मैंने उनको अपने गाने सुनाए एक दो, जो मैंने लिख के रखा था वो टाइम पे। तो उनको वो टाइम पे वो म्यूजिक बहुत पसंद आया, और उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे को। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि जिसको अपन सुन के चालू किए, वो अपने को हम्म अप्रिशिएट कर रहा है, इतना अच्छे से मिल रहा है। हम्म तब मैंने उसके बाद उनके साथ फोटो वोटो खिंचाया। फिर हम्म। ऐसा ये हमारा पहला मीट था। फिर उसके बाद वापस से हम लोग गली बॉय के सेट पे एक बार मिले थे, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया था कि हाँ हम्म। मैं मिला हूँ तेरे से, वो तो ऐसा हम लोग का बात शुरू हुआ था ब्रो। पहली बार मैं ऐसा मिला था उनसे। सही है। तो मैं मेरे को बता अभी, एक जैसे फॉर एग्जांपल यू आर पार्ट ऑफ गली गैंग विच इज लाइक अ कंपनी एंड अ लेवल। तो एक या आर्टिस्ट को कैसा हेल्प मिलता है व्हेन यू आर व्हेन यू आर लाइक यू हैव अ बैकबोन लाइक दिस? या ब्रो, प्लेटफॉर्म भी एक बहुत जरूरी चीज है। अभी जैसे देखा जाए तो अभी अभी के टाइम पे ऐसा है ना कि अपने लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, यंग टैलेंट्स के लिए, या मेरे से छोटे लोगों के लिए बहुत सारे हम्म दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब जो अपने पहले कर रहे थे लोगों ने, उन्होंने अपने लिए बहुत सारे डोर्स खोल दिया है। तो उन्होंने अपने को भी, उनके पास तभी प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अपने पास है ब्रो। है। मतलब समझ रहे हो, अभी सिर्फ सिर्फ गली गैंग नहीं है अभी। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसको लेके लोग आगे कर सकते हैं। अभी जैसा अभी हम लोगों ने ट्रैक ड्रॉप किया मास्टर पील के साथ, हाँ गली सही है। गैंग
और मास अपील, तो मास अपील भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और गली गैंग तो ब्रो मेरे लिए इतनी अच्छी चीज थी ना, मतलब वो टाइम पे जब मैं म्यूजिक कर रहा था तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था सिर्फ यूट्यूब के अलावा। तो एग्जैक्टली। मतलब मैं तो सिर्फ खुद वीडियोस बनाते थे हम लोग, हमारा मेरा जो क्रू है, टीम है मेरी, शॉर्ट बाय चैंग करके एक लड़का है उसमें, तो हम लोग खुद वीडियोस बनाते थे। और एक टाइम पे प्रतीक करके एक लड़का था हमारे साथ, तो वो हमारा शूट करता था। तो हम लोग खुद वीडियोस बनाते थे, सिर्फ यूट्यूब पे डालते थे, और जो गिने चुने लोग देखते थे सुनते थे, बस राइट उनको राइट पता था राइट। कि हाँ इन लोग भी करते हैं। फिर उसके हम्म। बाद जब हम लोग के पास गली गैंग आया, तो गली गैंग के थ्रू अपने को शोज करने मिले और ज्यादा लोगों तक अपना मतलब जो राइट अपन कर रहे हैं अपना म्यूजिक राइट। अपने तरीके से और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने मिला। अब डिवाइन भाई एक इतना बड़ा नाम है इंडियन हिप हॉप में, तो मतलब समझ रहे हो उनका वेव जो है वो काफी ज्यादा अलग है। तो मतलब उनकी ऑडियंस तक पहुंचना एक बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए राइट। वो टाइम। तो ऐसा है कि ये जीजी में आने के बाद मेरे को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा हम्म। अच्छे तरीके से काम करने को मिला। मेरा माइंड बहुत, मेरा दिमाग मतलब अगर तुम देखो ना तो दिमाग भी बहुत ज्यादा खुल गया लोग, मतलब राइट। इतने सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करने का, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स जो तुमको सिखाते हैं, तुमसे सीखने मिलता है उनको, तुम उनसे सीखते हो, मतलब तुम लोग साथ में काम करते हो, और इतने सारे ऑडियंस तक तुम्हारा म्यूजिक फैल रहा है, उस वजह से तुमको पैसे आ रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था ब्रो, जी जी, हम्म। वो टाइम पे। मेरे को बता कि ये जो कैंप होता है उसमें क्या होता है, मतलब गली गैंग जो अभी लोनावला में हुआ था। हाँ एक लोनावला में हुआ था, फिर उसके पहले गोवा में हुआ था। कैंप्स में ब्रो हम लोग सब साथ में जाते हैं, सब हम्म। साथ में उधर जाते हैं, हम साथ में उधर म्यूजिक बनाते हैं सिर्फ दिन भर, मतलब हम सेटअप्स लगाते हैं उधर। अच्छा। जो भी हमारे रूम्स रहेंगे वहां पे हम लोग करण कंचन है, करण कंचन का एक अलग सेटअप रहता है, करण कंचन को सब पहचानते रहेंगे, इधर प्रोड्यूसर है। राइट। एक्सप्लिसिट का एक अलग सेटअप रहता है, शाहरुल ओ। का एक अलग सेटअप रहता है। तो हम लोग वहां पे ऐसा 3-4 सेटअप्स लगाते हैं और म्यूजिक करते रहते हैं, मतलब सुबह उठो तो तुमको सुबह करने म्यूजिक करने को मिल रहा है सीधा। फिर तुम रात को सोने से पहले तुम म्यूजिक कर रहे हो, तुम रात को बीच में किसी को भी उठा के म्यूजिक कर सकते हो, मतलब ओ। ऑल टाइम वहां पे सिर्फ हम लोग म्यूजिक करते रहते हैं। और हम लोग वहां पर बैट क्रिकेट का सामान भी लेके जाते हैं कभी कभी। तो हम लोग तो जब भाई लोनावाला में गए थे तो हम लोग मतलब वहां पर क्रिकेट का सामान भी लेके गए। ऐसा नहीं लगता है कि ये सबके लिए ओपन होना चाहिए, क्या मतलब बोल ये रहे ब्रो? प्रोफेशनल, मतलब ऐसा नहीं लगता है सबके लिए ओपन होना चाहिए, लाइक प्रोफेशनल कैंप होना चाहिए जहाँ पे मतलब 100-200 जन आए, मतलब जो भी है जैसे भी शॉर्टलिस्ट करके, और बड़ा कैंप होना चाहिए, मतलब खाली ऐसा। अब फिलहाल तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जाके कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऐसा हो कि हाँ होना हमारे साथ और भी जो हमारे मतलब साथ जिनके चाहिए। साथ हम लोग काम करते हैं, मतलब ब्रो जैसे सात बंटाइज हो गए, और भी हम्म। जो फ्रेंड्स हैं हम लोग, मतलब हम लोग के हो सकता है कि हम लोग आगे के टाइम पे उनके साथ भी जाए, क्योंकि हाँ जितने हाँ। ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा क्रिएटिविटी होगा। एग्जैक्टली। ये तुम्हारी बात भी सही है। हाँ तो हाँ। जितने ज्यादा क्रिएटिविटी उतना ज्यादा म्यूजिक, राइट। हो सकता है आगे के टाइम पे ऐसा हो होना चाहिए, होगा तो बहुत मजा आएगा। मेरे को ये बता, हो सकता है। एक गाना लिखने को कितना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? हाँ। डिपेंड करता है यार। अभी जैसे नहीं पता का वर्स मैंने शायद तक 15 मिनट में लिखा था ब्रो, ओ। जितना मेरे को याद है। हाँ क्योंकि 15 में वो रेडी। टाइम पे या ब्रो, क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास हुक था, रेडी हुक था। हम्म। और मेरे मेरे दिमाग में टॉपिक था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मेरे को यही चीज पे लिखना है। डिपेंड करता है कि अगर तुमने सोच लिया है कि तुमको राइट ये चीज पे लिखना है तो वो फट से हो जाता है। फिर हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को ब्लॉक हो जाता है, राइट। राइटर्स ब्लॉक। तो तुम हाँ हाँ कितना भी हाँ। कोशिश करो ब्रो, मैं तो, और मेरे ब्लॉक में मैं अगर कितना भी कोशिश करूँ तो मेरा गाना नहीं निकलता है, नहीं किया। तो मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ। तो मैं तो कभी अपने तरफ से कभी फोर्स नहीं करता म्यूजिक को लेके, क्योंकि अभी वो भी एक क्रिएटिविटी है ब्रो, मतलब उसको अगर राइट तुम राइट। फोर्स करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे सही से। तो एग्जैक्टली। 1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 20 मिनट, कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं कोई गाना बनाने को, कभी कभी उससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि तुमको टॉपिक ही नहीं मिलेगा ब्रो, तो तुम कैसे करोगे? राइट तो राइट राइट। डिपेंड कि वो टाइम पे तुम्हारा जोन क्या है, तुम्हारा फील क्या है। हम्म। तो एक अगर जो कोई अभी फॉर एग्जांपल न्यू कमर है जिसने लिखना शुरू किया, तो उसको अगर एक कुछ ऐसा सजेशन देने का है तो एक बेसिक सजेशन क्या रहेगा। बेसिक सजेशन मैं तो यही बोलूंगा कि अगर तुम न्यू कमर हो तो अगर तुम्हारे पास कोई प्रोड्यूसर है फ्रेंड जो तुम्हारा प्रोड्यूस कर रहा है, या तुम्हारे पास उतना सोर्स है कि तुम एक बीट ले सकते हो ओरिजिनल, तो तुम वही बीट लो। या तुम अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है जो प्रोड्यूसर है तो तुम कोई ओरिजिनल बीट नहीं ले पा रहे, तो यूट्यूब है ब्रो। मैंने तो वो टाइम पे सिर्फ यूट्यूब से ही बीट लेता था, क्योंकि मेरा कोई भी मतलब
सीन में प्रोड्यूसर फ्रेंड था ही नहीं, तो मैं सिर्फ यूट्यूब बीट्स उठाता था और यूट्यूब बीट्स पे ही लिखता था। तो अगर तुमको कुछ नया बनाने का है जो न्यू कमर से, तुम लोग भी यूट्यूब बीट्स लो, या तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो ओरिजिनल बना रहा है उससे बीट लो और लिखो बस। मतलब जो वो टाइम पे समझ में आ रहा है ना तुमको, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, मतलब उसको ज्यादा फोर्स मत करो, पेन पकड़ो और सिर्फ पेन को चलने दो अपने आप दिमाग से। मतलब जो भी आता है सिर्फ उतारते जाओ। फिर उसको अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो उसको तुम बाद में काट छाट के और चेंज कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो। लेकिन दिमाग पे है ब्रो सब कुछ। तुम जो सोच रहे हो अगर तुम वही लिखने की कोशिश करोगे तो तुम रियल रहोगे यार। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो उसके लिए। आई थिंक इट इज अ गुड मैसेज। मतलब सबको लगता है क्लियर हो गया रहेगा कि क्या करना चाहिए। बट मेरे को क्या ये ब्रो? बता कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मिस्टर स्कैम मेरा भाई क्या बोलता है? तो मेरे को ये पूछने का था कि एक जब बीट बनती है तो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है एक रैपर का? रैपर का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है ब्रो। अभी देखो जैसे अगर प्रोड्यूसर अपने तरफ से बीट बना रहा है तो तुमको एक ट्रैक बनाना पड़ता है जो बीट पे जाए। मतलब समझ रहे हो, अगर एक प्रोड्यूसर ने तुमको कोई बीट भेजा है तो तुमको ऐसा ट्रैक बनाना है जिसका स्ट्रक्चर वो बीट पे हो, या तुम अपने तरीके से चेंजेस करा सकते हो। तो अगर तुम उसके साथ बैठ के बीट बना रहे हो तो तुम्हारे आइडियाज देने बहुत जरूरी होते हैं उसको, कि तुमको उस पे, अभी जैसा मैं बताऊँ तो पियानो कैसा चाहिए, अगर डिपेंड इंस्ट्रूमेंट्स पे भी करता है। जैसा मैं अभी अगर कोई म्यूजिक बना रहा हूँ फील वाला, तो मेरे को उस पे पियानो चाहिए होगा, तो मैं उसको बोलूंगा देख ब्रो मेरे को पियानो चाहिए जो थोड़ा डार्क जाए, और मेरे को बेस लाइन ऐसा चाहिए, मेरे को ड्रम्स ऐसा चाहिए। मतलब तो इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा एक रैपर का भी जरूरी होता है। अगर तुम साथ में बैठ के प्रोड्यूसर के बीट बना रहे हो तो तुमको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए ट्रैक का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। से एट द सेम टाइम उसको उसकी क्रिएटिव फ्रीडम भी देनी जरूरी है, ऑफ कोर्स वो तो देना बहुत जरूरी है ब्रो, बहुत जरूरी है। तब भी वही तो मैंने बोला कि अगर एक तुमको अगर एक प्रोड्यूसर बीट भेज रहा है तो तुमको स्ट्रक्चर समझना पड़ता है कि उसने अपने तरीके से बीट क्या भेजा है, और उसका फ्रीडम जरूरी इसलिए है क्योंकि उसको ये चीज के बारे में अपने से ज्यादा पता है। तो अपन सिर्फ उसको आइडियाज दे सकते हैं कि मतलब जो अपने को पता है। जितना मेरे को प्रोड्यूसिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं सिर्फ उसको आइडिया दे सकता हूँ। और मैं जिस तरीके से बताता हूँ कि मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि देख मेरे को ऐसा सीन चाहिए, टनंग 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 ऐसा जा रहा है, मैं तो सिर्फ उसको इतना ही बता सकता हूँ ब्रो, और कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि बाकी तो अभी देखो मेरे साथ जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, करण कंचन एक्सप्लिसिट, उनको मैं एक बार बताऊंगा कि मेरे को ऐसा चाहिए तो उन लोग फट से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ काम कर चुके हैं ब्रो। तो अब मैं कोई नए प्रोड्यूसर के साथ काम करूँ तो मेरे को उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा कि मेरे को ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। तो थोड़ा बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री होना जरूरी होता है एक तुम्हारे प्रोड्यूसर और तुम्हारे बीच में। एग्जैक्टली भाई। लाइव शोज की बात करते हैं। मतलब सबसे पहला तो कैसा लगता है मतलब डिवाइन के साथ मतलब ऐसा स्टेज शेयर करना? मतलब बहुत जन का वो ड्रीम है। अरे ड्रीम मेरा भी है ब्रो। मतलब अभी भी मैं देखूँ ना तो अभी भी मैं जब स्टेज पे जाता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि वो रियल है। मतलब समझ रहे तुम कि मैंने पहली बार डिवाइन भाई को देखा था गली फेस्ट के टाइम पे परफॉर्म करते हुए। मैंने उसके पहले उनको कभी भी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था। गली बॉय पे मैं ऑनकोर पता होगा तुमको, मुंबई वाला, उसके सेट पे परफॉर्म किया था। शाउट आउट टू ऑनकोर, मेरे को बहुत सपोर्ट करता है वो स्टार्ट से ही। तो मैंने गली फेस्ट में उसके सेट पे परफॉर्म किया था। तो वो टाइम पे भी जब मैंने उनको पहली बार परफॉर्म करते हुए देखा था ब्रो, तब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना तो डिवाइन भाई जैसा शो अपने यहाँ पे तो कोई नहीं करता है हिप हॉप में। मतलब एक पूरे बैंड के साथ, और वो जो एनर्जी होती है शो में, जो ऑडियंस की एनर्जी होती है, वो तुम देखोगे ना तो वो एनर्जी नहीं दे पाता है कोई इतना अच्छे से। और एक पूरे बैंड के साथ परफॉर्म करना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने जब उनको पहली बार देखा तो मतलब मैं तो दिमाग तो मेरा फट गया था ब्रो कि ये मतलब क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ मतलब वीडियोस में देखा था बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोगों को ऐसा परफॉर्म करते हुए, ऐसा शोज करते हुए। तो मैंने पहली बार देखा जब गली फेस्ट पे, तो मैं मैड हो गया था एकदम कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे सामने। तब मैंने सोचा कि मतलब काश ऐसा हो कभी, अगर चांस मिले तो अपन भी उनके साथ कभी स्टेज पे जाए। और अभी इतना टाइम हो गया है ना ब्रो कि एक हम लोग के भी बीच में एक कनेक्शन हो गया है। मतलब हम लोग स्टेज पे एक दूसरे को, जैसे अगर मैं कोई वर्ड मिस करता हूँ ना मेरे वर्ड्स पे, तो डिवाइन भाई मेरा वो वर्ड पुश करते हैं ब्रो इतना। मतलब तो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज है ना, मतलब जो हमेशा से एक ड्रीम ही रहेगी ब्रो। मतलब हमेशा से वो एक सपने में ही रहूंगा मैं कि क्योंकि अगर उनका मेरे वर्स को पुश करना वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ब्रो। बहुत बड़ी बात। मतलब समझ रहे तुम तो उनकी ऑडियंस और उनकी ऑडियंस के साथ थोड़ा समझदार है जो लिरिक्स पे ध्यान देते। अगर तुम
उनके शोज पे जाओगे ना तो उनकी ऑडियंस लिरिक्स पे ध्यान देती है तुम्हारे, वो सिर्फ कूदने के लिए नहीं आते हैं ब्रो। राइट 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 राइट। सबसे ज्यादा भूलता कौन है स्टेज पे? भूलने की बात भूलता तो मैं भी हूँ, अभी डिपेंड करता है यार वो टाइम पे। ऐसा मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सबके साथ ही हमेशा होता है करे, एक्चुअली, लेकिन सबके साथ होता है अगर नया गाना रहेगा सबके और साथ होता है। काफी। हाँ, हाँ यार हाँ, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि क्योंकि क्या सीन होता है ना, कभी कभी तुम जैसा अभी समझो मैं कोई और मैं ऑडियंस की तरफ देख रहा हूँ, समझ रहे हो, तो ऑडियंस में किसी एक बंदे की तरफ या किसी एक लड़की की तरफ ऐसा नजर पड़ जाएगा ना, तो वो टाइम पे तो ना थोड़ा ऐसा हाँ हो जाता है कि अरे यार हाँ मतलब हाँ, भूल गया मैं, समझ रहे हो, राइट राइट राइट, तो वो हाँ कभी एक्चुअली वो कभी भी है। ऐसा हो जाता है। लेकिन ये मस्ती कौन करता है, कीड़े किसमें ज्यादा है जो ऑन स्टेज? ये तो ब्रो सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभी मेरे को नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, इधर सबको पता रहेगा कि सबको सबसे पता ज्यादा मस्ती कौन करता है। डीविल है वो भाई वो, है मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, अगर तुम उसके साथ 5 मिनट रहेंगे ना तुम्हारे जबड़े दुखने लगेंगे, तुम इतना हंसोगे। नहीं, ये सेम चीज मैंने कल फ्रेंजी को पूछा था, उसने भी सीधा बिना सोचे बोला कि भाई क्या ब्रो, डीवे, उनके मतलब उनके डीविल साथ कुछ नहीं डिवाइन होता। भाई अल्ताफ सब लोग मस्ती करते हैं, लेकिन डिवाइन भाई डीविल और अल्ताफ इन लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जेडी भाई भी करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, अच्छा सब लोग करते हैं, मजा आता है। भाई, अगर फॉर एग्जांपल अगर तू क्राउड में खड़ा है, ठीक है, और हम्म। ऊपर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा दो चीजें जो तू सबसे पहले नोटिस करता है आर्टिस्ट में? सबसे पहला तो मैं ब्रो उसका स्टेज प्रेजेंस नोटिस करूंगा कि वो हम्म इंसान स्टेज पे कैसे है, मतलब वो हम्म स्टेज पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो लोगों के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, हम्म ऑडियंस को, मतलब सिर्फ तुम स्टेज पे जाके तुम गाना गा के वापस आओ तो वो चीज नहीं होती है, तुमको हम्म ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करना होता है, मतलब ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए ब्रो। तो मैं तो दो चीज नोटिस करूंगा कि वो अपना स्टेज प्रेजेंस कैसा रखा है, और और देखा जाए तो ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कैसा कर रहा है। और भी काफी चीज है ब्रो जो देखने लायक होगी, राइट जैसे कि वो अपने बैंड के साथ इंटरैक्ट कैसा कर रहा है, उसके क्रू के साथ उसका काम कैसा है, कि मतलब राइट जब अगर तुम एक से ज्यादा लोग हो स्टेज पे तो तुम लोगों को देखना पड़ता है कि मतलब तुम एक बसड़ना मचा दो यार स्टेज पे, मतलब समझ रहे हो ना, कि राइट मतलब राइट। सब लोग गर्दी नहीं मचाने का स्टेज पे, तुमको एक तरीके से एक तरीका होना चाहिए स्टेज पे रहने का। तो मैं ये चीजें नोटिस करूंगा अगर मैं ऑडियंस में खड़ा रहूँ तो। तो तुम लोग में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है रेडी होने, मतलब अभी कॉल टाइम है और अभी तक रेडी हो रहे ज्यादा टाइम पाज ही लेता है ब्रो, सबसे ज्यादा टाइम पाज ही लेता है रेडी हो? होने और में, ट्रस्ट भी क्योंकि उसको उसने पगड़ी भी, बांधना होता है। हाँ उसने वही बोला, उसने भी सेम बोला कि यार ये तो चीज मेरे पे है, बिकॉज मेरे को ये पगड़ी की वजह से हाँ टाइम लग जाता है। ऐसे उसको पगड़ी बांधना रहता है तो सबसे ज्यादा हाँ हाँ, टाइम तो वही लेता है। राइट राइट। भाई ऐसा कोई मतलब कोई फैन मूवमेंट जो कभी सोचा नहीं, मतलब कि यार अरे क्या हो रहा है करके, मतलब भाई मतलब अरे कोई ऐसा। ब्रो या एक है, मतलब ऐसा था कि एक लड़की थी, मैं ना तभी डोसा खा रहा था मेरे फ्रेंड के एरिया पे, मेरे साथ मेरे साथ है ना स्लेज था, हाँ तो हम लोग दोनों खड़े थे और सैफान था मेरे साथ, तो हम लोग दोनों खड़े थे, मैं जस्ट खा के बाहर आया, और है ना एक लड़की थी वो बहुत टाइम से देख रही थी यार, मतलब काफी टाइम से वो हम लोग की तरफ देख रही थी। हम्म, तो ना मैं जैसे ही बाहर निकला ना तो वो लड़की ना भागते हुए आई ब्रो, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, आई थिंक मेरे से थोड़ा सा छोटी होगी, ओके। 1 साल। तो वो हाँ हाँ लड़की दौड़ते हुए आई मेरे पास, और है ना मतलब उसने मेरे को पहले, वो तो कंफ्यूज थी फुल कि मैं सच में सम्मोहित हूँ क्या नहीं, पहली बात तो right, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तो उसने मेरे को पूछा कि यू आर सम्मोहित राइट, तो मैं बोला उसको कि हाँ मैं हूँ। तो वो हम्म ना मेरे को कब से देख रही थी पता है, जब से मैं डोसा खा रहा था वो तब से वहीं पे खड़ी थी, वो अपने एक फ्रेंड के साथ, वो अपने एक फ्रेंड के साथ वहीं पे खड़ी थी, तो वो भाग के आई मेरे पास और उसने मेरे को एक फोटो के लिए पूछी। तब मैं जब उससे बात करने लग गया ना ब्रो, वो लड़की ना रोना शुरू कर दिया उसने, मतलब शिट वो ओ शिट। स्टार्टेड क्राइंग, मतलब वो टाइम पे तो मैं ना नर्वस हो गया बहुत, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं एग्जैक्टली। ऐसा हो गया कि अरे यार मतलब मैं डोसे वाले की दुकान पे हूँ और बाहर खड़ा हूँ मतलब आके, और एक लड़की आके मेरा मतलब फोटो ले रही है मेरे साथ और रो रही है ब्रो, मतलब लिटरली शी वाज क्राइंग। तो मैंने तो उसको थोड़ा समझाया, मतलब मैं बोला कि प्लीज रो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा नॉर्मली हूँ, अपन राइट दोस्त राइट, समझो मेरे को, ये वो, तो मैंने उसको बेस्ट पार्ट ये है कि उसने पूरा डोसा खत्म हो गया और तेरे को देख रही हो, मतलब हाँ वो बेस्ट। उसके बाद मतलब समझ रहे हो, और उसके बाद वो आई, मतलब कम से कम उसने उतना रिस्पेक्ट किया ब्रो कि मैं खा रहा था तभी वो खत्म आई हो नहीं, जाए, हाँ हाँ उसने हाँ। मेरे खाने, हाँ उसने मेरे खाने के बाद आई और वो रोने लग गई यार, मतलब तो
मैंने उसको थोड़ा समझाया, थोड़ा शांत किया वो टाइम पे, और फोटो दिया, थोड़ा उससे बात किया, और फिर मैं वहां से चला गया। बहुत नर्वस हो गया था फिर मैं। भाई लेकिन ऐसा भी कोई रहेगा ना, अभी चल ठीक है, गली गैंग डिवाइन सब ठीक है, लेकिन जो अपने नॉर्मल फ्रेंड रहते हैं, लाइक कॉलेज के, एरिया हाँ, के, स्कूल के, जो भी है, तो अभी मिलते तो बोलते तो रहेंगे ना यार कि भाई एक बार बात करा दे डिवाइन भाई से, या मिला ही दे। बहुत बट ब्रो, मेरे 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 एरिया के लड़के लोग तो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि डिवाइन भाई को कभी इधर लेके आ, डिवाइन भाई को कभी इधर लेके आ, बात करा। मैं अभी उनको क्या बोलूं यार, मतलब मैंने उनको प्रॉमिस भी नहीं कर सकता यार मैं ब्रो, क्योंकि ऑफ उनको कोर्स। ऐसा लाना एरिया पे नहीं है, इतना आसान थोड़ी है यार कि हलवा है क्या। तो वैसा हम्म। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं मेरे को कि कभी मिलाओ, कभी ये वो, लेकिन मैं राइट। उनको बोला है, मैंने मिलाऊंगा ब्रो। मेरे खास खास जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को कभी शो पे या या। कभी कहाँ कहीं पे, हम्म मेरे फैमिली से तो मिला है डिवाइन भाई, मैंने उनको मेरे फैमिली से मिलाया है। तो मैं हम्म। मेरे दोस्तों को भी मिलाऊंगा जो खास खास है, कभी शो पे, कभी या कहीं पे ऐसा हो बराबर गया तो। बराबर बराबर। भाई अपकमिंग कुछ बता यार, अपकमिंग नया क्या आ रहा है? नया तो बहुत कुछ आ रहा है अभी। कल तुम सब लोगों के लिए कल कुछ आ रहा है, कल वेनसडे है। तो तुम लोगों को पता होगा कि प्रूफ का, डीजे प्रूफ जो है, शाउट आउट टू डीजे प्रूफ, उसका गली गैंग से एक मिक्स टेप आ रहा है, बूम बॉक्स एंड चिल। तो तुम लोग तो हर वेनसडे उसके लिए एक ट्रैक ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। पहला गाना था वॉर, अल्ताफ की तरफ से। क्या बात है। तो हम लोग तो कल भी एक गाना आ रहा है उसके, वो मिक्स टेप का। और हम लोगों का एक ईपी आ रहा है ब्रो, गली गैंग का, नाइस। महासबील के साथ। तो वो महासबील और गली गैंग का टाइप है। तो हम्म। वो ईपी में पूरा गली गैंग है। कर्फ्यू ईपी नाम है वो ईपी का, तो नहीं पता वो ईपी का एक पार्ट था। ओके। हाँ तो हाँ। तुमको काफी सारे गाने सुनने मिलेंगे उसमें, कोलैबोरेशन है जो जो हम लोगों ने कैंप पे बनाए, या जो कैंप हम्म के पहले हम लोगों ने बना के रखे, या जो ये लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने बना के रखे थे। जो हम्म। कोलैबोरेशन है जिसमें मतलब तुमको गाने में मैं मिलूंगा, मेरे साथ मेरे क्रू वाले मिलेंगे, मेरे साथ अल्ताफ हम्म। मिलेगा, और भी बहुत लोग हैं, मतलब पूरा डीविल है। और भी है, काफी लोग है, डेवान भाई भी है। ट्रैक्स में कोलैबोरेशंस में बहुत सारे गाने मिलेंगे तुमको। शाउट आउट टू मास अपील इन द हाउस। ये शाउट आउट टू मासपीर। भाई अभी मेरे को एक बता, ये बात बता कि फॉर एग्जाम्पल, तो जब तुम गाना लिखते हो तो कोई जोन में जाना जरूरी नहीं है ना, मतलब वो कभी भी ऐसा जरूरी भी। है ब्रो। देखो, हाँ। अगर तुमको टू तरीके का गाना लिखना है तो मेरे हिसाब से तो तुमको वो जोन में जाना जरूरी है, ओके। काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तो ही तुम जितना हो सके वो ट्रैक में खुल के लिख पाओगे, मेरे अच्छा। हिसाब से। क्योंकि मैं तो, अगर मेरे को कुछ फन सॉन्ग लिखना होता है ना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मस्ती में ही लिखूं। मतलब तुम हम्म। समझ रहे हैं ना, कि मस्ती में ही लिखना होता है उसको। कि अगर तुम्हारे सर पे कुछ टेंशन है, या हम्म। तुम कुछ दूसरा काम कर रहे हो, तो तुम नहीं लिख सकते ब्रो। मतलब तुमको फ्री रखना होता है अपना माइंड, तो तुमको वो जोन में जाना जाना बहुत जरूरी राइट होता है वो टाइम राइट पे। राइट। भाई तो मेरा अगला सवाल था उसके लिए, रफ्तार पाजी इज इन द हाउस, रफ्तार इज, शाउट आउट टू रफ्तार पाजी। तो उसी शाउट बात आउट पे टू सर, रफ्तार म्यूजिक। ऑनलाइन है तो बता दो कि रफ्तार सर का नया एल्बम कैसा लगा? अरे सही लगा ब्रो, काफी सही लगा। मेरे को तीन चार गाने बहुत पसंद है उसमें से। जैसे मी एंड माई पेन हो गया। मी यस। एंड माई पेन खतरनाक गाना है, उसमें शाहरुल भी है। शाउट आउट टू शाहरुल, शाउट आउट टू रफ्तार भाई। रफ्तार भाई ने मेरा नहीं पता शेयर भी किया था। तो और बेशक मेरे को काफी पसंद है, बेशक यूनाइन के साथ है। तो राइट। वो ट्रैक भी मेरे को बहुत पसंद है उनके एल्बम में से। और भी है, जैसे कृष्णा के साथ जो गाना था, वो भी मेरे को काफी पसंद है। तो है, और तीन चार गाने हैं ब्रो। मैंने उनका एल्बम सुना, जिस दिन आया था उसी दिन सुना, पसंद आया मेरे को बहुत। क्रेजी क्रेजी। आई थिंक एवरी सॉन्ग हैव दिस डिफरेंट जोन, या मतलब बहुत बहुत, क्रेजी है। या ब्रो, एवरी सॉन्ग हैज अ डिफरेंट जोन। बहुत क्रेजी मेरा है। फेवरेट मी एंड माई पेन है उनके एल्बम में यस से। यस यस यस। सेम सेम, मेरा भी सेम ही है। बट मेरे को बता, हसल शो में से तेरा फेवरेट कौन है? असल शो में से ऐसा मैं बताऊँ तो ईपीआर सही है ब्रो। हाँ। ईपीआर ने, क्योंकि मैंने उसका एक गाना सुना जो उसने रेगे टाइप में किया था, वो ट्रैक, मेरे को वो ट्रैक बहुत अच्छा था। और हाँ ब्रो, ईपीआर ईपीआर सही म्यूजिक करता है। और एक लड़की थी शायद, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है यार। ओके, रफ्तार सर सम्मोहित बोल एंड रहे थी हैं। या नहीं पता, सुनू। यस। हो जाए एक और बार। ये हो जाए एक और बार, क्या वर्स बोलते तुम? हाँ, या तो फिर कुछ नया हो जाए। नया, मैं तुमको मेरा साइफर का वर्स सुना सकता हूँ। गली परफेक्ट गैंग परफेक्ट साइफर का। परफेक्ट। गली गैंग साइफर वॉल्यूम 1 का
वर्स है ये। बढ़ती चलती सांसें, बढ़ते हैं सपने और बढ़ते दिन, पलकों पर आकर बैठे एक पल अगले पल लगे कठिन, मैं बनना चाहता था चिराग घर का और दिखिस कलम, घिसते घिसते रास्ता निकल के आया जैसे जिन। 19 है उम्र जवानी किसको बख्शिना, अब 30 है कमर मेरी और ढीले कपड़े जचते, हाँ लिखने चलता जिंदगी पे जिंदगी ये लिखती कुछ, उसका फैसला कि सबको सम्मोहित तू करते जा, हाँ लड़ते जा बस लड़ते जा, कहता मैं खुद से क्योंकि कोई और ना चाहेगा, मैं मन ही मन में हंस देता, माँ सिखाती मुझको नजरों में देख और हंसी दे सबको, नफरतों की आग लेके दिल ये सबका भड़केगा, ये तो कुछ है बस और बातें ऐसी बहुत सी है, इन रैपरों का सपना बस है बनना लोकप्रिय, फिर के 100 पांव पर समझे ना किसी को कुछ दुआ कभी, और देख के कैसे बसती इसमें जिंदगी है। फुल पावर, फुल पावर। भाई के लिए फायर भेजो, खतरनाक भाई। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया। जाते जाते थैंक यू सो मच ब्रो बुलाने के लिए। एनी टाइम ब्रदर, एनी टाइम। एक लास्ट मैसेज जाते जाते ऑडियंस के लिए या न्यू कमर्स के लिए, रैपर्स के लिए। श्योर ब्रो, शाउट आउट टू विजडम, रित्विज इन द हाउस। रित्विज का भी म्यूजिक सुनो, रित्विज भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। शाउट आउट टू रित्विज, शाउट आउट टू रफ्तार म्यूजिक, और भी शाउट आउट टू मेरा गैंग जी जी, शाउट आउट टू आबरूती, शाउट आउट टीवी हसल, शाउट आउट टू मासपील। सब लोग मचाते रहो। और नए कमर्स के लिए तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा ब्रो, कि अगर तुम लोगों ने स्टार्ट किया है कोई भी चीज करने के लिए, तुम अगर रैप कर रहे हो, तुम प्रोड्यूसर हो, तुम बीट बॉक्सिंग कर रहे हो, तुम बी बॉइंग कर रहे हो, तो अगर तुमने स्टार्ट किया है ना ब्रो तो रुको मत। पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि क्योंकि अगर तुम रुक गए ना तो तुमसे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना मतलब। तो स्टार्ट कर रहे हो तो रुको मत, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि स्टार्ट हो गया तो रुको ही मत ब्रो, भले से तुम स्टार्ट में कितना भी बुरा कर रहे हो। हर चीज बुरे से ही शुरू होती है, हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है, तो करते रहो और जो मन में आ रहा है करो यार। मतलब बुरी चीजों में, बुरी चीजें नहीं, सही चीजें, मतलब जो मन में आ रहा है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे म्यूजिक के लिए, तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए ये चीज सही है तो वो करो, किसी का सुनो मत ब्रो, मैं तो यही बोलूंगा। क्योंकि राय बहुत लोग देते हैं लेकिन कोई साथ नहीं देता है। ओहो क्या लाइन बोल दिया भाई, खतरनाक भाई, सही बात है, खतरनाक। राय बहुत लोग देते हैं कोई साथ नहीं देता है, तो जो मन में आएगा वो करो ब्रो, जो तुमको दिल को सही लगता है। तुम्हारे खास खास दोस्तों से पूछो जो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको सही चीज बताएंगे, राइट तो उनसे राइट। पूछो, उनको सुनाओ अपना म्यूजिक, वो देखो क्या तुमको रिव्यू देते हैं। तो बस यही है ब्रो जो मैं सबको मैसेज देना चाहूंगा। फुल पावर, फुल पावर। थैंक यू भाई, बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू अपन सो मिलते मच हैं ब्रो, बहुत मेरे को भी। जल्दी, लॉकडाउन के श्योर बाद श्योर, मिलते हैं। यस यस ठीक है ब्रो, भाई, सी यू। चल भाई, ध्यान रखो। या मैन। All right guys, shout out to everyone, shout out to Masapil, shout out to Raftar Paji जो online थे और I think अभी चले गए। All right, so I think we had a crazy session. Sammohit, shout out to Sammohit, shout out to Divine Bhai, shout out to everyone, shout out to everyone who's watching. And कल आ जाओ वापस 6 बजे। And you know this is the place, you know, with your favorite rappers, MTV Hustle from Home every day 6 PM। और जिन जिन लोगों ने MTV सीजन फर्स्ट नहीं देखा हसल का, रोज रात को 8 बजे आ रहा है, तो जाओ रोज रात को 8 बजे देखो, इंस्पायर हो और इंस्पायर करो लोगों को। आई विल सी यू गाइस टुमारो 6 PM अगेन विद न्यू आर्टिस्ट, and I'm your host Paritosh Parmar representing to the culture, and I'll see you guys tomorrow 6 PM. Peace.